کندهار پر میدان هوایي باندې تیارې راغلې د مجاهدینو د رسا بریدونو ښکار دي انشاءالله العزیز دښمن باندې درانه ګزارونه شروع دي ولې 2 ملي پر چلیږي دښمن د رسا بریدونو لاندې دي دښمن د رسا بریدونو لاندې دي الله مالک دی داسې مرمۍ پر اوري چې والا بد نوبت جوړ چې د دښمن تیارې ولاړې مخ پر پاکستان باندې کندهار پر میدان هوایي باندې تیارې راغلې د مجاهدینو د رسا بریدونو ښکار دي انشاءالله العزیز دښمن باندې درانه ګزارونه شروع دي ولې 2 ملي پر چلیږي دښمن د رسا بریدونو لاندې دي मैं पहुंचा हूं बलूचिस्तान। ये जो बाढ़ आपको नजर आ रही है ये पाक अफगान बॉर्डर है। हम यहाँ पे आपकी पाकिस्तान की सरहदों की हिफाजत करने के लिए मौजूद हैं। हम किसी किस्म की कुर्बानी से दरेग नहीं करेंगे। पहले भी इस फ़ौज ने कुर्बानियाँ दी हैं और आगे भी देंगे और ये फ़ौज जो है ना पूरे पाकिस्तान की फ़ौज है और ये हम सब की फ़ौज है। मेरा कौम को यही पैगाम है कि पाक फ़ौज और FC हमेशा हमवतन तैयार खड़ी है। दहशतगर्दी की एक ऐसी लहर फारग की आई हुई है जो थ्रू आउट हमारा ये फाटा से लेके बलूचिस्तान तक का बॉर्डर है। आए दिन बॉर्डर की वायलेशन होती रहती है और उस साइड से यहाँ पर दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ होती रहती है, उसके ऊपर भी बात होगी। ये जो जवान खड़ा है ये थ्रू आउट ऑब्जर्व कर रहा है मूवमेंट बाढ़ की दूसरी साइड की। हम पे फख्र महसूस करते हैं कि हमारे नौजवान, हमारे बेटे और हमारे बहादुर बेटे पाक अफगान बॉर्डर पे अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं। सर उनको सर इस बात की खुशी है कि वो सीना तान के बॉर्डर पे हिफाजत करते हैं। हमें इस बात का फ़ख्र है कि हम पाक अफगान बॉर्डर पे अपने मुल्क की हिफाजत कर रहे हैं। अल्लाह ताला ने हमें इस बात को एजाज़ से नवाजा है। हमें इस चीज़ का फ़ख्र है कि हम पाक अफगान बॉर्डर पे ड्यूटी पर मुंतखब है और ड्यूटी दे रहे हैं। सर अच्छा, तो इसके अलावा और दुश्मन को क्या मैसेज देंगे आप थ्रू आउट जो जिन्होंने हमारे अमन को तबाह करने की जो कोशिश करते हैं उनको? दुश्मन को यह मैसेज देंगे कि हम हमेशा सीना तान के जिस जगह पे भी हों सीना तान के ड्यूटी करते हैं और उनकी हिम्मत है तो आ जाएं, हम उनका बहादुरी के साथ बड़े पुरजोश अंदाज में और अपनी जानें दे के उनका मुकाबला करेंगे इंशाल्लाह। सर विंग जो है हमारा तकरीबन 43 किलोमीटर हमारे पास फ्रंटेज है जिसके ऊपर तकरीबन 16 पोस्टें हैं हमारे पास और अभी हम इस वक्त तकरीबन 100 फुट पाक अफगान बॉर्डर से खड़े हैं। हमारी जो जिम्मेदारी है वो पाक अफगान बॉर्डर की हिफाजत करना। ये बताइएगा सर इस बॉर्डर के बारे में कि यहाँ पर थ्रेट भी है, ऑलरेडी थ्रेट कॉल चलती रहती हैं यहाँ। जाहिर है आप इमरजेंसी की सूरत हाल तो ओवरऑल पूरे बलूचिस्तान में है। जी बिल्कुल, इधर भी थ्रेट्स हर किस्म की थ्रेट्स हैं जिसको आजकल हम फितना अल खवारिज कहते हैं, उनका थ्रेट है। बाकी इसके अलावा और भी इस तरह के थ्रेट्स हमें मौसूल होते हैं। अभी तक अल्लाह का फजल है हमारी विंग वार में इस तरह का कोई इंसिडेंट नहीं हुआ, लेकिन उसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि हमारी पेट्रोलिंग, हमारी BD, हमारी क्लियरेंस, ये सारी चीज़ें हम करते हैं टाइम पे। इसी वजह से अभी तक हमें कोई इस तरह का नुकसान नहीं हुआ। तो कर्नल साहब जरा बताइएगा FC कैपेबल है इस बॉर्डर की हिफाजत करने में और इनकी कोई सक्सेसफुल स्टोरी बताइएगा अपने जवानों की। FC बिल्कुल कैपेबल है और ये जितने भी बॉर्डर है पाक अफगान बॉर्डर ये ज़्यादातर FC के पास ही है। एक सक्सेस स्टोरी मैं आपको बता देता हूँ। पिछले साल हमने नवंबर में इधर एक तश्कील आई हुई थी, वो तो उसको SSG वगैरह ने इंगेज किया था, लेकिन उससे जो कुछ एलिमेंट्स बच गए थे वो वापस जब जा रहे थे तो उसको हमारे पोस्ट ने ही पकड़ा था और उसका फिर इंटरव्यू भी हुआ था
टीवी पे, जिसको DGI SPR ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कवर भी किया था। तो ये हमारी एक सक्सेस स्टोरी है कि हमने एक जिंदा दहशतगर्द पकड़ा था फितना अल खवारिज। फितना अल खवारिज का। और इस जगह पर कितने जवान अपने सरजमीन की हिफाजत करते हुए FC के अभी तक जाम शहादत कबूल कर चुके हैं? हमारे विंग के अभी तक 12 जवान शहीद हो चुके हैं। उनके लिए हम विंग की तरफ से और FC की तरफ से जितना हो सकता है वो हम करते हैं। उनको हमने घर भी बना के दिए हैं। इसके अलावा हर ईद पे अभी भी ईद है, तो ईद पर जो आपके शोधा होते हैं उनकी फैमिलीज के लिए भी कोई गिफ्ट हैम्पर या उनसे बात होती है, या उनकी कोई माली सपोर्ट आपकी FC करती है और पाक आर्मी? बिल्कुल, FC भी करती है और विंग लेवल पे भी होता है। मसलन किस उनको कॉल्स होती हैं उनकी फैमिलीज को, क्या मसला होता है? आज ईद है तो कितने शोधा की फैमिली से अभी आपकी बात हो चुकी है? हमारे हर विंग के अपने शहीद होते हैं। उस विंग कमांडर की जिम्मेवारी होती है कि वो उस दिन जो पोस्टों को चक्कर लगाने के बाद या उससे पहले उनकी फैमिलीज़ को फ़ोन भी करते हैं हम लोग, और हम कोई पैकेज भी भिजवा देते हैं जिसमें अक्सर नकदी होती है, और उनको पूछ भी लेते हैं। उनको किसी किस्म का भी इशू होता है तो वो विंग कमांडर के साथ या किसी भी विंग ऑफिसर के साथ बराह रास्त उनका कांटेक्ट होता है, और हम उनकी हर किस्म की जो प्रॉब्लम्स होती है उनकी फैमिलीज़ को, तो वो उनको हल किया जाता है। अच्छा कर्नल साहब बताइएगा, कितने ऑफिसर अपने FC और पाक आर्मी के इन जवानों के साथ यहाँ पर मौजूद रहते हैं? जितने भी लोग कमांड पे हैं वो तो सारे ही मौजूद होते हैं। बाकी तकरीबन 1/4 आप कह लें कि चले जाते हैं, बाकी सारे अफसर मौजूद होते हैं। मेरा कौम को यही पैगाम है कि पाक फ़ौज और FC हमेशा हमातन तैयार खड़ी है। हम हर वक्त अपनी ड्यूटी के लिए तैयार हैं। हमें जिधर जाने का हुक्म मिला उधर जाएंगे, और जिस किस्म की कुर्बानी से बिल्कुल पोस्ट के ऊपर पीछे उनका विंग भी नजर आ रहा है, वहाँ पर मौजूद है। बिल्कुल, कौम अपनी खुशियाँ अपने घरों में मनाएं, और हमारी ये जिम्मेदारी कि हम बॉर्डर पे रह के उनकी हिफाजत करें और उनकी खुशियों को महफूज बनाएं।